सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। स्पॉट राउंड से आज आपके बहुत सारे डाउट होंगे जो मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि पहला है, स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन कब से होगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी लेकिन मैं स्टार्टिंग करूंगा और डिटेल में बताऊंगा। तो आपको शुरू करते हैं ना। स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट कब तक आ सकती है ना। स्पॉट राउंड कितने होंगे, है ना। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। 2 तो बता दिए गए हैं, तीसरा आएगा या नहीं आएगा उसको बताऊंगा। स्पॉट राउंड में अपग्रेडेशन होता है या नहीं होता है ये बताऊंगा, है ना। एफएमसी एमएमवी में कितनी सीट वैकेंट आपको देखने को मिल सकती हैं बीएससी में, और एफिलेटेड कॉलेजेस में बहुत सारी सीट आपको देखने को मिलेंगी बीए की, और कुछ बीकॉम की मिल जाएंगी। ठीक है, और डीएवी की कट ऑफ सबसे हाई होगी। मॉपअप को हॉस्टल मिलता है कि नहीं। स्पॉट राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हॉस्टल मिलता है या नहीं, और जो स्पॉट राउंड के स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कब तक बुलाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है क्योंकि भैया हमारा जो एडमिशन है वो लेट होने वाला है रेगुलर राउंड के स्टूडेंट्स से, और आपको पता है रेगुलर राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनका 4 तारीख से क्लास स्टार्ट है। तो क्या भैया हम अगर मान लीजिए 15 या 20 तारीख तक आएंगे अगर कॉलेज, तो क्या हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सारे डाउट हैं, मैं आपके क्लियर करूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन कब होगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहली एलिजिबिलिटी वो है कि भैया जिसको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है। अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है तो आप मॉपअप में जाइए। अगर आपने विड्रॉल कर लिया है और मन मुताबिक आपको कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। और मान लीजिए आप पेमेंट नहीं कर पाए मेन राउंड में, या पेमेंट एडजस्ट नहीं कर पाए, मान लीजिए ज़्यादा पेमेंट करना था, तब भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तक नहीं किया था वो भी चाहें तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 3 एलिजिबल हैं, और कौन एलिजिबल नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक सीट उनको अलॉट हो चुकी है रेगुलर राउंड में, है ना, और वो सीट उस चीज़ को विड्रॉल नहीं किए हैं, उस सीट को विड्रॉल नहीं किए हैं, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं किसमें, स्पॉट राउंड में। पहली ये चीज़ एलिजिबिलिटी हमने समझ ली। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन एक नया रजिस्ट्रेशन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है। इस अगर आप प्रेफरेंस को अच्छे से भरते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा कोर्स मिल सकता है ना। तो प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिल करना, है ना। हो सकता है कुछ अच्छे से चारों कट ऑफ को एनालाइज़ करिए। चारों में मतलब है, मैंने वीडियो बना दी है बीएससी स्टूडेंट के लिए, वो ज़रूर देख लेना। कट ऑफ पे बनाई है कि कितना कितना कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है और कितने चांसेस हैं डिक्रीज़ होने के। ठीक है, अब देखिए कैसे एनालिसिस आपको करना है। चौथे राउंड को देखिए, जिनमें कट ऑफ गिरी ही नहीं है, इसका मतलब उसमें सीट फिल हो गई है ना। और जिनमें डिक्रीज़ हुई है तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि भैया किसको फिल करना चाहिए। किसी के 100 नंबर कम है उसको नहीं फिल करना चाहिए, 50 तक हैं कर सकते हैं, और वो भी कोर्स वाइज मैटर करेगा, है ना। अब बीएससी के लिए हैं तो 20 नंबर 25 नंबर कम है तो आप कर सकते हैं। पेड सीट के लिए हैं तो 40 नंबर तक कम है तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रहने वाली। न्यू रजिस्ट्रेशन है, प्रेफरेंस नया भरा जाएगा, है ना। आप अब देखिए ईडब्ल्यूएस जनरल, है ना, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस की सीट 1 हो और जनरल की कई सारे सीट हैं, है ना। वैकेंट सीट तो आपको बता दी जाएगी, और जब वैकेंट सीट आ जाए तभी आप स्पॉट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। देख के करेंगे ना भाई कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। 1000 रुपये है नॉन रिफंडेबल फ़ीस। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपका वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा फ़ीस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन 4 से शुरू है, ठीक है। 8 को पहला राउंड, 11 को दूसरा। फिर भी अगर सीटें बच जाती इन केस तो तीसरा राउंड आ जाएगा। ठीक है, और सूत्रों से एक न्यूज़ ये आई थी, ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत कम चांस हैं कि अगर उसके बावजूद भी, स्पॉट राउंड के बावजूद भी अगर वैकेंट सीट मिल जाती हैं तो हम 12वीं के नंबर पे एडमिशन ले लेंगे, है ना। मतलब स्पॉट 1 स्पॉट 2, है ना। आपका कैसे होने वाला है, CUET के स्कोर पे ये बात, है ना, गांठ बांध लो। क्योंकि कई यूट्यूबर, जैसे एक चैनल, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने देखा उन्होंने लिखा 12वीं के नंबर पे होगा एडमिशन, है ना। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने बताया कि ऐसा जो है तब होगा जब स्पॉट के बाद भी सीटें खाली होती, है ना, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है ना। तो हम गलत न्यूज़ नहीं बच्चों को बता सकते हैं, कई बच्चे घबरा जाते हैं जो CUET दे के आए हैं। अब देखिए, स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट कब आ सकती है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, 4 से रजिस्ट्रेशन है। अमूमन नॉर्मली जो देखा जाता है, हर बार जो देखा जाता है, 3 दिन पहले आपको देखने को मिल जाती है वैकेंट सीट की लिस्ट। मतलब 1 तारीख को आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं देखने को मिल सकते हैं वैकेंट सीट की लिस्ट। वैकेंट सीट में आप देखिए, क्या एफएमसी और एमएमवी में एडमिशन होता है। देखो, स्पॉट राउंड मुझे लगता है पर्सनली 2 में काम हो जाएगा, 2 से ज़्यादा राउंड नहीं लगने चाहिए। अब देखिए, एफएमसी और एमएमवी में सीट, है ना, वैकेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब बीएससी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बीएससी की बहुत कम सीटें,
है ना, खाली बचने वाली हैं। मोस्ट ऑफ द सीट जो है आपकी नॉर्मल राउंड में फिल हो जाती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एमएमवी और एफएमसी में आपको एक आध दो सीटें मिल जाएंगी। आप बाकायदा एनालाइज कर लीजिए, और आपके अगर 15 से 20 नंबर का डिफरेंस है तो आप ज़रूर से ज़रूर मॉपअप राउंड में अपना किस्मत आजमा कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपका एडमिशन लेने का, है ना। फिर 1 साल बाद आप CUET देंगे, है ना, हो सकता है किसी नीट की प्रिपरेशन करें, कुछ लोग JEE की करेंगे, है ना, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, बट आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप एडमिशन लेना चाहते थे और 1000 के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन ना हो, तो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइए। मैंने जैसा बताया कि 50 नंबर तक कम है तो आप पेड फीस, है ना, पेड सीट को अप्लाई करिए। लेकिन अगर आपके 15 से 20 नंबर कम है या 25 नंबर तक कम है तो आप नॉर्मल सीट में, और प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस होना चाहिए नॉर्मल सीट का ऊपर, हाई टू लो बनाइए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सारा है, उसको ज्वाइन करिए, DM करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं मॉपअप को हॉस्टल मिलता है कि नहीं। स्पॉट राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ एक ज़ाती ये होती है कि भैया सीट, है ना, हॉस्टल की मोस्ट ऑफ दी जो रेगुलर राउंड के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को मिल जाती है, लेकिन आपके लिए हॉस्टल नहीं होते हैं, मतलब आपको हॉस्टल नहीं दिया जाता है, ये मान के। अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्पॉट राउंड में अच्छे मार्क्स वाले होते हैं, अच्छा डिस्टेंस होता है उनका, बट स्टिल ये रूल है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो स्पॉट राउंड वालों के लिए इस हॉस्टल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में मैंने यही कहा है, भैया अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखिए 75%, है ना, और अगले सेमेस्टर जो आपका पहला सेमेस्टर है उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर करिए, ताकि आप अगली बार वाले जो आपका नेक्स्ट ईयर हॉस्टल अलॉटमेंट होता है उसमें आप एलिजिबल हो सकें, है ना, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरिट अच्छा बनेगा और फिर अगले साल आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बार मिल गया तो दोबारा आपका चलता ही रहेगा, फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मिनिमम CGPA मेंटेन रखते हो, है ना, ईयर बैक आपका नहीं लिखता है, तो आपको हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। हॉस्टल से बाहर तब निकलता है बच्चा जब अटेंडेंस शॉर्ट हो या फिर उसका जो ईयर बैक लग जाए। ईयर बैक कब लगता है, 4 CGPA, 4 SGPA, मतलब 4 सेमेस्टर का और अगले सेमेस्टर का 1 साल का कंबाइंड देखा जाता है। अगर वो 8 नहीं हो रहा है दोनों का जोड़ के, 4 + 4 अगर 8 नहीं हो रहा है, 8 से कम है, तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में आ जाते हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अब देखिए आपका कब तक हो सकता है स्पॉट राउंड, तो मान लीजिए 11 तक सारे स्पॉट राउंड ख़त्म हो गए, है ना। फिर अगर मैं बात करूं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है, और जो इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको पता है हमेशा से हमेशा वो सही होती है, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं, इसीलिए है ना सब्सक्राइबर्स इतने जेन्युइन हैं जो वीडियो को लाइक शेयर वीडियो, है ना, कमेंट वगैरह सारा करते हैं। तो देखिए आपका 15 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स का हुआ है वो आपको पता है, जनरल, EWS, वार्ड, OBC, SC ST सबका अलग अलग हुआ है ना। तो क्या आपके में भी ऐसा होगा, है ना। सम टाइम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर स्पॉट के स्टूडेंट कम रहेंगे तो हो सकता है उनको एक ही दिन में सारे स्टूडेंट को बुला लिया जाए, या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स। क्योंकि पिछली बार जैसे हम लोग के टाइम पे, हम लोग के तो नहीं, मेरे जो जूनियर्स थे, है ना, तो उनका 2 दिन में निपटा दिया गया था। लेकिन इस बार है, इस बार आपका 4 दिन चल रहा है, ताकि स्मूथली चले, किसी को बहुत ज़्यादा, है ना, कोई खड़ा है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो ये चीज़ ना हो, हेक्टिक ना हो टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए क्योंकि आपकी जो क्लासेज हैं वो मान के चलिए आपकी 20 तारीख से स्टार्ट हो सकती हैं, है ना। और देखिए आप 19-20 ही रहेगा, जैसा बताता हूँ हर बार वही होता है ना। इसीलिए सारे स्टूडेंट जो है फॉलो करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं आप लोग, है ना। तो क्या हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी? तो भैया नहीं, आपके लिए एक नई अटेंडेंस सीट आती है और आपकी अटेंडेंस तभी से जुड़ेगी, समझ रहे हैं मेरी बात। अटेंडेंस शॉर्ट आपकी नहीं होगी, है ना। और एग्ज़ाम वगैरह फिर, है ना, एग्ज़ाम वगैरह में आप की अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। आप जिस दिन से आएंगे उस दिन से जोड़ी जाएगी, वो जिस दिन से आए हैं उस दिन से जोड़ी जाएगी। तो दोनों की अलग अलग हैं। और क्लासेस, है ना, जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपका सिलेबस थोड़ा बहुत पीछे हो जाएगा उसको भी कवर करवा दिया जाता है एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके। तो आप बिल्कुल भी घबराइए ना, है ना। स्पॉट राउंड वालों के लिए बस एक ही ड्रॉबैक मुझे दिखता है, जो पर्सनली ऐसा करना नहीं चाहिए कि आपको हॉस्टल नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है वो हॉस्टल डिज़र्व करते हैं, खासकर वो बच्चे जो नए सिरे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट करता है, उसको नहीं मिला तो हो सकता है उसके नंबर कम होंगे, है ना, तो उसको हॉस्टल नॉर्मल है शायद ना मिले। लेकिन जो नया स्टूडेंट है जिसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो एडमिशन लेना चाह रहा है, वो अच्छे मार्क्स हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल उसको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक मुझे लगता है स्पॉट राउंड का ड्रॉबैक है। और सीट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी BA में, जैसा अमूमन होता है।
और आपको किस तरह से प्रेफरेंस बनाना है अगर मैं आपको बता दूं, एफएमसी टॉप पे रहेगा। आप अपना कोर्स देख सकते हैं, देखिए किसी का सोशियोलॉजी होगा, किसी का पॉलिटिकल होगा, है ना, तो आप कौन सा आपको पसंद है वो आप जानेंगे, लेकिन मैं आपको कॉलेज तो बता सकता हूँ एटलीस्ट। तो भैया एफएमसी टॉप पे, ठीक है। और अगर मैं बीए की बात करूँ तो सोशल सबसे ऊपर रहता है, और फिर आर्ट्स रहता है, फिर एमएमवी, फिर आपका डीएवी, एएमपीजी, वीकेएम, और आपका वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन। एएमपीजी और वीकेएम बराबर बराबर है लगभग, वीसीडब्ल्यू सबसे पीछे, डीएवी सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स बॉयज़ है और एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है आपको, और एफिलेटेड में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ स्ट्रिक्ट हैं टीचर, है ना। बहुत सारे लोग के, है ना, जो मेरी भैया दीदी लोग थे, है ना, जो भी मास्टर्स के, तो उन्होंने मुझे ये पर्सनली बताया कि वहाँ पर जो मार्किंग होती है वो टफ़ मार्किंग होती है, मार्क्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। जबकि मैं आपको मेन कैंपस की बात करूँ तो आपकी क्लासेस कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, और मोस्ट ऑफ दी चलती हैं, बट हाँ कुछ टाइम नहीं चलती हैं। बट एफिलेटेड है, एक कॉलेज है, बीएचयू से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना स्ट्रिक्ट है थोड़ा माहौल, है ना। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ भी आपको अलग अलग कॉलेज में सब में लाइब्रेरी है, अच्छा ग्राउंड देखने को मिल जाता है, एक अच्छा माहौल मिलता है, और 5-5, 6-6 किलोमीटर पे सारे कॉलेजेस हैं। वसंता कॉलेज ऑफ वीमेन जो है वो लगभग 13-14 किलोमीटर पे है, तो वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, आउटर एरिया पड़ जाता है, तो कहीं लोग उसको नहीं प्रेफर करते हैं। डीएवी प्रेफर करते हैं, एएमपीजी प्रेफर करते हैं, वीकेएम, क्योंकि ये आपका ज़्यादा दूर नहीं है बीएचयू से, तो आप बीएचयू भी कभी कभी अपना मूड फ्रेश करने के लिए आ सकते हैं, बीएचयू के फील लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में, है ना, घूमने को बहुत कुछ है, एक अच्छा माहौल है, एक क्लोज़ कैंपस मिल जाता है। क्लोज़ कैंपस कम्प्लीटली नहीं है, आउटर भी अलाउड है, बट मोस्ट ऑफ दी तो स्टूडेंट ही रहते हैं हमारे कैंपस में, है ना। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी जानकारी थी, सारा मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, अपने डाउट कमेंट में लिखने हैं, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक जब तक आपकी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन को ना सुन पाएँ और इसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, है ना। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।